और ये है हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लास्ट पार्ट था उसका आगे का ये कंटिन्यू है। और अब हम अपने दादी के गांव से यानी कि अपने गांव एटा से अब हम जा रहे थे मैनपुरी की तरफ। मैनपुरी बेवर जो कि मेरी चाची का मायका है। तो इट मीन्स ये हमारा भी ननिहाल हुआ। तो हम जा रहे हैं अपनी छोटी नानी के यहाँ पर। और उनके यहाँ पे हमने अब एक रात हम वहाँ पे रुके थे क्योंकि हम शाम को पहुँचे थे। उसके बाद फिर हमने खाना पीना खाया। वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और ये है मॉर्निंग व्यू। उसके बाद किस तरह से हमने यहाँ पे एंजॉय किया, खेतों में घूमे, चूल्हे पे खाना बन रहा है, सामने चक्की थी। और अब हम खेत की तरफ जा रहे हैं। घर के सामने गेट खोलते ही खेत है। तो आगे आप भी वीडियो में देखना और एंजॉय करना है। नहीं अभी नहीं उठे। हाँ चलते हैं। और ये छोटी सी जो गुड़िया है वो मामा की बेटी है। ये अभी 6 मंथ की है। और यहाँ पे हम घर के बाहर जो खेत है वहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा भाई है उसको खिला रहा है, नानी बैठी है साथ में। और बस अभी मेरी बेटी सो रही थी, वो आगे आपको वीडियो में मिलेगी। तो उसने किस तरह से एंजॉय किया है, हम सब ने बहुत बहुत एंजॉय किया था वैसे तो यहाँ पर आने के बाद। तो लेट्स सी। अच्छा लग रहा है घूमी करने बाहर। लाली लाली बाय करो, बाय हाय बाय करो। देख सोच रहे कोई तो दिख रहा है। और जो वीडियो में दिख रही है पीछे, ये है हमारी सबसे छोटी मौसी। इधर देखो, इधर देखे। हाँ हाँ चलो। गुड मॉर्निंग आद्या। और यहाँ खेत में घूमने के बाद फिर अब हमने तोड़े हैं टमाटर, जो कि बहुत ही खट्टे टमाटर थे। मैंने टेस्ट भी करे। मम्मी तोड़ रही हैं दिल्ली लाने के लिए टमाटर, जो मौसी के खेत में ही, मामा के खेत में ही थे। उसके बाद हमने बैगन तोड़े और बस थोड़ी बहुत मस्ती की है। वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की। मतलब गांव का जो एक एनवायरनमेंट है वो एक अलग ही है। आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है यहाँ रहने में और देखने में। शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। छोटे छोटे अच्छे बनते हैं और 2 मिल गया। हाँ जी, ये लड़की अपने ऊपर मिट्टी गिरा रही है। मम्मी फ्रीजर में भी तो रखे हो पके। हाँ मम्मी रखे हुए हैं, टेंशन के लिए पन्नी में लग डाल दिए। ठीक है, एक आएंगे ना अपने अपने। जी साढ़े और कहीं और जोड़े आए हैं। बाल सही हो गए। इसको ये दे दो अपना वाला, दे दो ना बाबू को दे दो। बाबू छोटा है ना, चलो बाबू को दे दो, बाबू को लगाते हैं। चलो हाँ चलो चलो। वाह बाबू चलो। दोबारा जा, दोबारा लेके आ दोबारा। खुशी कहाँ है देखियो। मेरे को भी घिन लगती, देखो भाई। खुशी ने आराम से रुक जा। छोड़ तो हटो। हम इसके ऊपर बनाएंगे ना। बाऊ हम रोटी बनाएंगे, इसकी रोटी। अभी बैठो, आप मत जाओ, ठीक है। आपको अभी आपको रोटी बनाने आती है? उनके पास नहीं जाना, उनके पास वो गंदे लोग हैं। रोटी खाओगे? अब तुम बनाओ। आप बोला ताने हुई रे। चिकू गोबर आई है, रोटी है, चिकू पोटी है बगल में। हाँ क्या हो गया? दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। कितनी अच्छी रोटी बनी, देखो। वाह रोटी आ जा, देखो। खाती तो मुंह से तो मैं सूखे टच कर लेती बड़ी। देखो तो एक बार मेहंदी लग गई ना। ये मेहंदी का पेड़ नहीं है। नहीं।
लोग गोबर खा रहे हैं यहाँ पे। अब इसे भी खिला दो, चीकू खिला दो। मम्मी लगा दो, मम्मी लगा दो। और फिर खेतों में घूमने के बाद उसके बाद हम गए हैं आसपास जो हमारे और मामा वगैरह हैं, जानकार हैं, उनसे मिलने के लिए गए हैं। यहाँ पे देखो, फिर मामी के घर पे गए, उन्होंने किया हमारा स्वागत कुछ इस तरह से। खाट यहाँ पे सबकी ना कुछ ट्रिक है ऐसे इस तरह से खाट उठाने की। उसके बाद हम वहाँ से आए, फिर हमने वैसे तो खैर मामी और मौसी ने ही बनाया, मैंने थोड़ी सी बस रोटी ही बेली थी, मैं सच बता दूँ आपको। उसके बाद हमने लंच की तैयारी करी है, लंच बना है, देन फिर हमने किया लंच। पहले ये रोटी खाएगा फिर फ्रूटी पिएगा, है ना? ठीक है। आराम से मुंह देख रही है इसका। बोलो मैं सोता बेबी हूँ, बोल दो। बस लंच वगैरह करके और फिर हम लोग रेडी हो के, क्योंकि हमें शाम के टाइम निकलना था, 5 से 6 के बीच में निकलना था, तो हमारे पास 2-3 घंटे थे। तो मौसी ने बोला कि आसपास की जगह है, मैं आपको घुमा के लेके आती हूँ। और यहाँ पर मैनपुरी बेवर रोड पे जो यहाँ पे एक हाईवे है, उसी के सामने है कपिल मुनि आश्रम। तो हम वहीं पे घूमने के लिए जा रहे थे, तो आपको भी मैं वो नज़ारा दिखाती हूँ कपिल मुनि आश्रम का। वहाँ की कुछ मान्यता है, वो मन्नत वाला ही मंदिर है, श्रद्धाएं लोगों की पूरी होती हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं अपना। तो मेरा भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा है ये मंदिर भी। अगर आपका कभी चक्कर लगता है इस तरफ मैनपुरी की साइड, बेवर की साइड, तो आप इस आश्रम में एक बार ज़रूर विज़िट करने के लिए आना। तो चलिए यहाँ की खूबसूरती का भी आनंद उठाते हैं। तो गाइस आज हम लोग यहाँ पे आश्रम पे आए हैं, जो कपिल मुनि आश्रम है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं टाइगर से फेस करने, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के भगवान हैं। चलो यार तो शर्म दिला रहे हैं। ऊपर वो पार्वती और शिव जी की जो मूर्ति है वहाँ पर जाएंगे। और ये आश्रम है हमारा। हाँ चलो। तो ले दो तुम्हारा नाम मुझे ब्लैक टी काट गले तो। हाँ चलो करवाओ। ये मन्नत वाला है, मुझे लग रहा है ना मन्नत का मंदिर है यहाँ पे। युवराज वगैरह जो मांगते हैं।
बरोरी वाले हैं साइड में जो है ना। मैं गई थी ना, इनका जो मंदिर है ना जिन्होंने बनवाया नैनीताल में, हम भी गए हैं, इनके मंदिर यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, कैंची धाम है उस मंदिर का नाम। आ गई या फिर वहीं आके रुक गई आप, इनके पास तभी से ये मतलब उनका मंदिर है। आश्रम वाले इन्हीं का आश्रम बन रखा है हमारे गांव में, सब मानते हैं उसको। नाम बताओ इनका। इनका नाम है ये श्री गिरिचंद्र महाराज। अच्छा, राजपूत। ये इनकी प्रतिमा है ना। कपिल मुनि। अच्छा, ये अभी भी है ना। अच्छा, ये खत्म हो गए हैं। उप्स। मेरी मम्मी ने देखा उनको। अच्छा, ये धनुष लगा था, जब धनुष लगा था ये तब का है ना। हाँ, कौन से वाले बूटी देखो, ये हनुमान जी बूटी लेके आ रहे हैं। और ये वो है सुसेन वैद्य। अच्छा, और इधर फिर ये हो रहा है सीता स्वयंवर है ना। वो खड़ी है उधर सीता माता, वो उधर है राम जी, राम लक्ष्मण। ये दशरथ जी हैं क्या? दशरथ नहीं है, और ये शायद से सीता की माता के जाते हैं। अच्छा, राजा जनक क्या? सबरी जी श्री राम जी को बेर खिलाते हुए, अंगूठी गिराते हुए ना। लंका में जब सीता माता बैठी हुई थी और हनुमान जी जब अंगूठी लेकर आए थे ना, है हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। और यहाँ पर देखो ये है 5 पांडव ना, ये उनके लगा था, क्या नाम था इन? भीष्म पितामह जी है ना ये। ये क्या हो रहा है? चीर हरण, थोड़ा पास से दिखाती हूँ। बैठ जाओ। देख लिया मैंने वो। कृष्णा जी है ना। हाँ, छोटे से। मैं बताती हूँ, देवकी जी। देवकी जी, वासुदेव है ना। अंदर तक वो रखा होगा ना ये। देखो ना वो उसका फेस पूरा मगरमच्छ है। आ जाओ। कितना मजा आ रहा है इसको। ऑल ओवर मुझे ये मंदिर बहुत अच्छा लगा। सब कुछ यहाँ पे जो प्रतिमाएं थी सारी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, एक अलग संदेश दे रही थी। बट जो मुझे थोड़ी सी चीज़ जो ऑकवर्ड लगी वो ये कि मंदिर के अंदर भी लोगों ने जैसे वो दिल बना के नाम लिख रखे हैं, ब्ला 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 ब्ला, तो वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी। और सभी से रिक्वेस्ट ये कि अगर आप मंदिर या ऐसी कोई भी जगह पे जाते हैं तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना लिखें वहाँ पर, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद हम विज़िट करने के बाद, मंदिर घूमने के बाद हम आ गए और उसके बाद हम थोड़ा चाय पानी पिया। उसके बाद हम निकले हैं अब दिल्ली के लिए, जो कि मामा नानी वगैरह हमें बाय बाय कर रहे हैं। और उसके आगे जाते ही ना नाना एक्चुअली खेत में चले गए थे। भाई खेत में अभी काम का टाइम है, गेहूँ वगैरह कट रहे हैं, किसी के खांदने के लिए हैं। तो मामा को नाना हमें यहाँ पे खेत में मिल गए थे, तो नाना से हम मिल के फिर हम निकल गए हैं अपने दिल्ली के लिए, रवाना हो चुके थे यहाँ से। और दिल्ली निकलने के बाद शाम के टाइम जब हम 9:30 पौने 10 के आसपास हम पहुँचे हैं, ये अलीगढ़ क्रॉस करने के बाद एक रेस्टोरेंट था, फिर हमने वहाँ पर डिनर किया। और डिनर की सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी एक्चुअली, थोड़ी सी मेरी बेटी की तबीयत हो गई थी वहाँ पर डाउन, उसको वॉमिट हो गई थी, उसने दूध पी लिया, तो पता नहीं क्या सफ़र के दौरान कभी कभार बच्चों के साथ हो जाता है। तो
ऐसे कुछ हुआ था, बट ठीक हो गई थी वो जल्दी से ही। और उसके बाद हमने डिनर करने के बाद सीधा हम निकले हैं अपने घर की तरफ। और ये हमारा जो ट्रिप था, ये गांव का सफ़र हमारा बहुत ही सुंदर रहा। इतने सालों बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें, सबसे मिलना जुलना हुआ, सबका इतना आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट हमने क्रिएट किए थे यहाँ पर, हमने बहुत इन्जॉय किया है। तो आई होप गाइज़ ये ब्लॉग भी आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नीड योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।